पर इन्होंने बहुत अच्छी बात ये की कि 1 साल के अंदर, एंड ये ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स का। 6 मंथ की थी, उसको सीजर्स आए थे। देखिए उस टाइम फॉर टाइम बिंग तो ठीक था, मगर बाद में पता चला जो ये नॉर्मल सीजर्स नहीं है, इसे वेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी ये होता है कि जहाँ पे ब्रेन के अंदर वो पाथवे हम चेंज कर सकते हैं। एमआरआई करवाया था तो इट वाज अ वेरी सीरियस इश्यूज जो तो व्हाट हैपेंस इन दिस कि अगर टिश्यू काम नहीं कर रहा है या टिश्यू बिल्ड नहीं हुआ, और जैसे बैठती थी तो पहले भी अच्छे से बैठती थी, कभी कभी उसका माइल्ड हाइपोजेनेसिस भी है। फंक्शंस ऑफ द ब्रेन इज नॉट ओनली सेंसरी एंड मस्कुलर। जब तक बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, ही हैड so many changes within 15-20 days itself. मेरा नाम संजीव कुमार है, मेरी वाइफ रश्मि, मेरी बिटिया है मिश्का सिंह, उसका एज 17 मंथ है। हम लोग दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से हैं। इसे जब 6 मंथ की थी तो उसको सीजर्स आए थे। हम लोगों ने एलोपैथ ट्रीटमेंट शुरू की थी उसकी, तो शुरू में ठीक रहा कुछ दिन, फिर से सीजर्स आने शुरू हो गए थे उसको। तो हम लोगों ने कई जगह दिखाया एलोपैथ मेडिसिन, सब इसको पता रहा, मगर फिर भी सुधार नहीं हो रहा था सीजर्स में। तो ऐसे ही यूट्यूब से सर्च करते करते मैडम का एड्रेस मिला था मुझे यहाँ के। फिर हम लोग जुलाई में आए और इसका 1 महीने के लिए ट्रीटमेंट शुरू हुआ था। 24 जुलाई को आए थे यहाँ पे, तब से 1 महीने के लिए हम रुके यहाँ पे। पहले से नेक होल्डिंग और स्पाइन का स्ट्रेंथ ये सब इम्प्रूव हुआ, थोड़ा सा आई कॉन्टैक्ट पहले से थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। सीजर्स थोड़ा बहुत आते हैं मगर इजी में थोड़ा सा सुधार है अभी जो फिलहाल अभी। स्टैंडिंग पहले भी थी इसकी, बस ये लेफ्ट वाला लेग थोड़ा सा उठा लेती थी। हाँ, लेफ्ट वाला लेग में इम्प्रूवमेंट है उसमें। फिर उसके बाद अभी वो उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। और ये आइस के बगल में थोड़ा स्वेलिंग होता था, हाँ, ये भी कम गया, वो भी कम है। मैक्सिमम जैसे सो के उठती थी तो वो स्वेलिंग रहती थी, वो अभी वो ठीक रह रहा है। और जैसे बैठती थी तो पहले भी अच्छे से बैठती थी, कभी कभी हल्का झुक जाती थी, कभी सीधा रहती थी, कभी झुक जाती थी, तो वो अभी स्पाइन वो अभी सीधा बैठती है। और सीजर थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। नेक होल्ड पहले भी था इसका, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है। एलोपैथ मेडिसिन में डॉक्टर से दिखाया हमने, तो उन्होंने बोला जो अभी जो मेडिसिन कंटिन्यू करने के लिए बोला जो 3-4 साल तक 5 साल तक इसका वो खुद ही ब्रेन डेवलप होगा, और लक अच्छा रहा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, नहीं तो मेडिसिन 4-5 साल तक चलेंगे। स्टेरॉइड भी चला था शुरू में, फिर स्टेरॉइड बंद होने के बाद 1 मंथ तक इसका ठीक रहा था, सीजर नहीं आए थे। फिर जब दोबारा सीजर चालू हुआ तब उसको सोडियम वैल्पोरेट चालू हुआ इसका, तो उससे कंट्रोल हुए, लेकिन फिर से वो दवाई फिर भी मतलब काम नहीं कर रहा था, डोज बढ़ी फिर भी सीजर आ रहे थे। When we talking about Mishka, Mishka is 1 year old and also going through medical treatments with the allopathy side of things. पर इन्होंने बहुत अच्छी बात ये की कि 1 साल के अंदर उन्होंने ये देख लिया कि दवाई से क्या डेवलपमेंट आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड ये ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेरेंट्स का। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं कि बस एक दवाई लेते हैं और दवाई जो है उसका बच्चे को देते रहते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। बट रिमेंबर कि आपके बच्चे के अंदर ब्रेन इंजरी का इशू आया है, तो देर इज ऑलवेज समथिंग दैट नीड्स टू बी डन, जहाँ पे फिजिकल ट्रीटमेंट्स होनी चाहिए जो ब्रेन से डायरेक्टली रिलेटेड हो। नाउ हम लोगों ने देखा न्यूरोप्लास्टिसिटी बहुत सारी चीजों में डिस्कस हो रहा है। व्हाट इज न्यूरोप्लास्टिसिटी? न्यूरोप्लास्टिसिटी ये होता है कि जहाँ पे ब्रेन के अंदर अलग अलग पाथवेज होती है। अब वो पाथवेज, मानो कि एक पाथवे इंजर्ड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि सही ट्रीटमेंट देने के बाद वो पाथवे हम चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि जहाँ पे न्यूरॉन्स फ्लो हो रहे हैं, अगर वो एरिया इंजर्ड हो जाता है या वहां पे वो एरिया बंद हो जाता है किसी भी काम से, तो वो दूसरा रूट पकड़ लेते हैं। तो व्हाट वी डू इज वी ट्रेन द ब्रेन not to only work in one way but in multiple ways.
तो जितना हम बच्चे के ऊपर हम काम करते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी के अंदर, उतना ही उस एरिया को हम काम करना शुरू कर सकते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिश्का, तो मिश्का का जब हमने एमआरआई करवाया था तो इट वाज अ वेरी सीरियस इश्यूज जो उसके ब्रेन के अंदर हैं। वन, दोनों तरफ जो ब्रेन के है सेरेब्रल सबकॉर्टिकल के अंदर उसका टिश्यू वेस्ट हो गया था, राइट। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट टिश्यू वेस्ट ये होता है कि जहां पे उस एरिया ब्रेन का वो यूज नहीं होता है तो हमारा बॉडी जो है उसको वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बॉडी से निकाल देता है। सो व्हाट हैपेंस इन दिस कि अगर टिश्यू काम नहीं कर रहा है या टिश्यू बिल्ड नहीं हुआ तो वो सेल्यूलर लेवल पे कभी भी फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। सो व्हाट वी डू ओवर हियर इज कि उस एरिया को हम बार बार स्टिम्युलेट करते हैं आफ्टर लुकिंग एट एमआरआई। सो व्हेन वी आर यूजिंग फ्रेडरिक्स मेथड, तो वो फ्रेडरिक मेथड से क्या होता है कि वो एरिया जो है बार बार स्टिम्युलेट होता है। देन when we go further into more intense reading, तो हमने देखा कि उसका mild hypogenesis भी है। hypogenesis is again where the cellular functions जो है वो बंद हो जाते हैं, तो वो एरिया भी is not functional। दूसरी चीज क्या हुई कि उसको स्टेरॉइड दिया गया था। स्टेरॉइड की वजह से बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड हो जाता है। रिमेंबर, इट इज नॉट द वेट, इट इज द साइज विच इंक्रीजेस। जैसे आपको लगेगा कि मेरा बच्चा जो है बहुत ज्यादा खाना खा रहा है और बहुत हेल्दी लग रहा है, बट दैट इज नॉट द हेल्दी वे। ये जो है इन्फ्लेमेशन जो है वो बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो हमारे नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होना चाहिए वो बहुत स्लो हो जाता है। सो व्हेन वी डिड द ब्लड टेस्ट देयर वाज लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट केम आउट, और इसकी वजह से भी बच्चा जो है ना तो वो मस्कुलर एबिलिटी बढ़ा पा रहा था, ना तो वो सेंसरी एबिलिटी बढ़ा पा रहा था। देयर वाज नो कंट्रोल ओवर द बॉडी। सो जब हम कुछ मेडिसिन लेते हैं या कुछ मेडिकेशंस हम यूज करते हैं तो साथ साथ में एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होना बहुत जरूरी है बच्चे का। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि आप मेडिकल सिस्टम में ही आगे जाइए, उसके साथ साथ there are so many other therapies that can be used. So when we are using, there's 14 to 15 different modalities जो हम use करते हैं in that baby, वो बहुत ही जल्दी रिस्पॉन्स देता है। जितना बच्चा छोटा होगा उतना रिकवरी फास्टर होगा, ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उस वक्त नेचर भी जो है वो पूरी तरह से हेल्प करता है। जैसे इसके केस के अंदर बॉडी बहुत ज्यादा स्वेलिंग थी, सेकंड उसका खाना नहीं था, उसका चूइंग नहीं था, उसका हेड होल्ड नहीं था, वो बैठ नहीं पाती थी, वो खड़ी नहीं हो पाती थी। सो ऑल द फंक्शंस जो वो पहले कर पाती थी वो सारे डिटोरिएट हो रहे थे। एंड दैट वाज द बिगेस्ट कंसर्न कि जहाँ पे बच्चा पहले रिस्पॉन्स देता था और अब वो बिल्कुल नहीं दे रहा है या बहुत ही कम हो गया, आई कांटेक्ट पहले था फिर बाद में नहीं है। तो इसमें हमेशा याद रखिए कि इसका मतलब जो भी आप थेरेपी दे रहे हैं उसके अंदर उसका फंक्शंस डिटोरिएट हो रहा है, ना कि इंक्रीज हो रहा है। एंड दैट मीन्स दैट शी इज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर मस्कुलर ही ट्रीटमेंट्स हो रही है, सेंसरी एबिलिटीज पे काम नहीं हो रहा है, ब्रेन के फंक्शंस के ऊपर काम नहीं हो रहा है। Functions of the brain is not only sensory and muscular, it is also emotional, it is also consciousness. जब तक बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस नहीं आएगी, वेदर इट इज पेन, वेदर इट इज हैप्पीनेस, वेदर इट इज अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर पीपल, तो रिकग्नाइज नहीं हो रहा है, तब तक वो बच्चे के अंदर ब्रेन की एबिलिटी नहीं बढ़ती है। एक एमिगडाला हमारे ब्रेन के अंदर ऐसी चीज है कि जो हमें इंसान होने का याद दिलाती है। So this is where if the consciousness of the child is going down, remember you need to contact us and you need to let us know that हाँ मैम ये मेरा deteriorate हो रहा है बच्चा, can I please get some therapy? And when you do that, there is always that within 15-20 days you will see at least 1% to 2% increase in the functions. तो
in Mishka's case, we had so many changes within 15-20 days itself. And I think you will be able to see in the video that we have shared with you. Thank you. जो भी पेरेंट्स अभी तक एलोपैथ ट्रीटमेंट करा के थक चुके हैं, तो एक बार मैं उनसे ये कहूँगा जो आप यहाँ के ट्राई कर सकते हैं, एक बार ट्रीटमेंट ले सकते हैं मैम। अभी डिजिटल समय में बहुत सारे ऐसे भी हैं जो फेक कमेंट्स आते हैं किसी भी सिचुएशन में, किसी भी लोग के बड़े, तो एक बार उन सब पर ध्यान देते हुए आप एक बार यहाँ ट्रीटमेंट के लिए विजिट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ के बारे में जो किस तरह ट्रीटमेंट होता है। आप एक बार एक्सपीरियंस ले सकते हैं। मैम का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, खास करके एक्यूपंक्चर का जो होता है और डाइट का वो बहुत अच्छा है। देखिए उस टाइम फॉर टाइम बिंग तो ठीक था, मगर बाद में पता चला जो ये नॉर्मल सीजर्स नहीं है, इसे वेस्ट सिंड्रोम बोलते हैं, और इसके लिए थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा और इसमें 2-3 मेडिसिन के एडिशन होंगे, डोज भी बढ़ेंगे। तो वो चीज़ मैंने नहीं किया, एक ही मेडिसिन चला, उसका कोई मेडिसिन ऐड नहीं किया मैंने, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट मैंने देखा तो विजन ईयर सारे लॉस होने की वहाँ पे प्रोबेबिलिटीज थे। तो फिर मैंने मैम का देखा क्योंकि नेचुरली हीलिंग करते हैं इसमें, तो फिर यहाँ के अच्छा लगा क्योंकि नेचुरली तरीके से कुछ हील करते हैं।